गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभ सकाल, शुभ सकाल। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप लोग? लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड, यू कैन ज्वाइन नाउ। मेरी आवाज तो आ रही है ना? मैं जरा देख लूं भाई, खुद से ही देख लूं अपने मोबाइल में। ऑन कर लूं आपका लेक्चर। ओके, ऑन कर लूं आपका लेक्चर। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अथर्व, लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड। सत्यज मोरे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस। लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड और आज हम लोग नया नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट देख लिया है। वेरी गुड मॉर्निंग भक्ति, वेरी गुड मॉर्निंग श्रवण, सुशांत, एवरीवन, समृद्धि, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमें बात करनी है आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे आज। कुछ जनरल चीजें देखेंगे हम आज, हम कुछ जनरल बातें देखेंगे। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। सर आर यू ओके? बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ। स्नेहा, बहुत बढ़िया हूँ। स्वरूप, गुड मॉर्निंग। संजय, वेरी गुड मॉर्निंग। सुजल, एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो चलिए लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। हम बात करने वाले हैं आज पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं। ओके, और उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही होगा। मैं ओपन करता हूँ पीरियोडिक टेबल, मैं पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ओपन करता हूँ। दिस इज द पीरियोडिक टेबल। आपने इस पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा होगा। ठीक है, आपने इस पीरियोडिक टेबल को देखा होगा आपने। ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल। बेसिकली एलिमेंट्स को रखते हैं हम इसमें, एलिमेंट्स को एक सजा के रखने वाला जगह। जैसे कहा जाता है अलमारी में कपड़े उपड़े एकदम थोड़े से सजा वजा दीजिए, वैसे ही एलिमेंट को सजा दिया गया है, क्योंकि जब जिसकी जरूरत पड़े। ओके ओके ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, इधर इधर ध्यान दीजिए बेटा आप लोग। ओके, सर अब नहीं दिख रहा है, सर आप नहीं दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं यार, हमारे देखने से क्या होता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिएगा जरा, दैट इज पीरियोडिक टेबल, दैट इज पीरियोडिक टेबल। ओके, और एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में हम सजा के रखते हैं। सजाते क्यों हैं? क्योंकि थोड़ा सा जब जिसकी जरूरत पड़े, पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए, पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए, और इसलिए हम सजा के रखते हैं। टर्मिनोलॉजी भी दी गई है, जैसे रेड कलर में जो लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अरे अरे अरे, क्या हो गया भाई? हाँ, जो रेड कलर में ये देखिएगा, एल्कली मेटल, यानी कि ये सारे जो हैं बेटा ये एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। जो एलओ से लिखा गया है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन से लिखा गया है वो बेसिक मेटल हैं। ठीक है, ऊपर मेटल, ये वाले जो है वो मेटलॉइड्स हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन, बिल्कुल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बताता हूँ अभी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, थोड़ा सा अभी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, अभी जानकारी दे रहा हूँ। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हैं। ये जो आपको डायगोनल पे दिख रहा है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये वाले जो हैं वो मेटलॉइड्स कहे जाते हैं। और ये जो है ये बेसिकली आपका नॉन मेटल है। इधर वाला जो है जो भी है नॉन मेटल है। ठीक है, ये डायगोनल पे जो दिख रहा है आपको, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये मेटलॉइड्स हैं। दीज आर मेटलॉइड्स। ठीक है,
और ये नॉन मेटल है, ये आपका नोबल गैस कहलाता है। क्यों कहते हैं इसको, हम सारी बातें करेंगे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे हम लोग आज, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक टेबल आपको कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से पीरियोडिक टेबल दिखता है। नीचे जो आपको दो ग्रुप दिख रहा है, इसको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं, लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड, और इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड, एक्टिनाइड, ठीक है, ओके। 18th ग्रुप इज द नोबल ग्रुप, नोबल गैस, बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा ऑन करो। अच्छा कैमरा, चलिए भाई ऑन कर देते हैं कैमरा, हम कैमरा ऑन कर देते हैं भाई। 2 मिनट रुक जाइए, कहाँ है कैमरा, ये है, ये मैं ऊपर रख देता हूँ सो दैट दिखाई दे। चलिए ओके, अब दिखेगा बेटा मेरा चेहरा, अब दिखेगा। तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड, एंड दिस इज नोन एज एक्टिनाइड, दिस इज नोन एज एक्टिनाइड, ओके। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बात सबको, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो ये आपका लैंथेनाइड हो गया ऊपर वाला, ये वाला एक्टिनॉइड हो गया। नोबल गैसेस ये वाले जो है वो नोबल गैसेस हैं, दीज आर नोबल गैसेस, दीज आर नोबल गैसेस। तो इस तरह से आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है। इसमें हमने एलिमेंट्स को रखा है, एलिमेंट्स को रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा जाता है, और एलिमेंट को सही तरीके से रखे जाते हैं, ठीक है, ओके, सही तरीके से रखे जाते हैं, ओके। सही तरीके से रखने का मतलब क्या है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। पूरे पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजेंटल कॉलम, 7 हॉरिजेंटल कॉलम दिख रहा है, इसको पीरियड भी कहते हैं। 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड, 7 पीरियड है। हॉरिजेंटल कॉलम जो होते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम है, ऐसे वर्टिकली, वर्टिकली जो ऐसे कॉलम दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रुप। तो कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है बेटा। यानी कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड और 18 ग्रुप में बटा हुआ है। पूरा का पूरा ये जो पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स में बटा हुआ है। जरा बताइएगा, समझ में आई बात? हॉरिजेंटल रो को, हॉरिजेंटल रो को पीरियड कहते हैं, हॉरिजेंटल कॉलम को पीरियड कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। यानी कि 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं, ओके, समझ में आ रही है बात? 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं, ओके। पहला जो दोनों ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, चार, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जब बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसके खूब सारे ब्लॉक्स होते हैं, खूब सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो इसी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है इसको मिला के हम कहते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये एस कहां से आया है? तो वही एस से आया है, एसपीडीएफ से एस आया है बेटा, ठीक है सर। apart of 7 period, 2 rows are separately located down the periodic table, they are form F block। बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। द पैलेडियम दैट टोनी यूज्ड इन, अच्छा भैया ओके, पैलेडियम को टोनी स्टार्क ने यूज किया था, ओके भाई। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ये जो टोटल है दैट इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले इधर जो दिख रहे हैं, ये वाले इधर इधर, यानी कि 13 से 18 तक, फ्रॉम 13 टू 18, 13 से 18 तक, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यानी कि एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। ये जो 3 से 12 तक दिख रहा है, 3 से 12 तक, 3 से 12 तक जो दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। बताइएगा, समझ में आ रहा है? दैट इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो आपको ये दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट,
ठीक है, नया चैप्टर है, बिल्कुल एकदम नए नए पन्ने से शुरुआत कीजिएगा और बड़ा ही मजा आने वाला है। हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट सीख लिया है, क्वांटम नंबर सीख लिया है, क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन भी कर लिया है। कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा, मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक है, डिस्कस भी कर लेंगे। बट दिस इज पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है भाई आपका, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा लिख लें हम, पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, 7 पीरियड में बांटा गया है, 18 ग्रुप में बांटा गया है, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। 7 पीरियड है, 18 ग्रुप हैं और 4 ब्लॉक्स हैं बेटा। 7 पीरियड, 18 ग्रुप एंड 4 ब्लॉक्स। सर बचे हुए क्वेश्चन अपने फिर, अच्छा लिए नहीं, बचे हुए क्वेश्चन ओके ले लूंगा बेटा, ले लूंगा, बचे हुए क्वेश्चन भी ले लेंगे हम, क्या समस्या है, बचे हुए क्वेश्चन भी हम ले लेंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा। सो हम गुड मॉर्निंग बेटा, ले लेंगे बेटा, बचे हुए क्वेश्चन भी ले लेंगे। आप अपने रेदर डाउट्स भी भेजते रहिएगा, कोई भी डाउट्स आए मैं और भी प्रॉब्लम्स भेज दूंगा करने के लिए आपको, तो वहां से भी प्रॉब्लम कीजिएगा। लेकिन चलिए आज थोड़ा सा मन कर रहा था, नया बहुत दिन से हो गया, नया स्टार्ट किए हुए बहुत दिन हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नया शुरू किया जाए यार, थोड़ा सा मजा आए और मजा आए, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। टेस्ट के पहले लो, हाँ टेस्ट से पहले ले लूंगा बेटा, टेस्ट से पहले ले लूंगा, बिल्कुल ले लूंगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, चिंता नहीं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन नहीं कहते हैं बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन कहते हैं। ये डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ट्रांजिशन क्यों कहते हैं एलिमेंट, और एक्चुअली एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, दिस इज नोन एज इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वो है भैया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज प्रपोज्ड बाय मोजले, बिल्कुल मोजले ने बताया था, मोजले ने। पीरियोडिक टेबल का गाना वाना सुनाओ सर, बिल्कुल सुनाऊंगा बेटा, बिल्कुल सुनाऊंगा, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में जान तो जाइए, फिर गाना वाना सुनेंगे, थोड़ा मजा आएगा, ओके, कुछ जोशीले तड़कते भड़कते गाने सुनेंगे हम लोग, मजा आएगा, ओके। चलिए, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, पूरे पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स और 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, और मजा आने वाला है। पीरियोडिक टेबल सबसे मजेदार टॉपिक है, ठीक है, सबसे मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा बेटा, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे कहानियां सुनेंगे, गाने सुनेंगे, और गाने सुन सुन के आप पीरियोडिक टेबल को एकदम चुटकियों में याद कर लेंगे, चुटकियों में याद कर लेंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ग्रुप फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल, बिल्कुल ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सारी बातें बताऊंगा, वो सारी बातें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। लेकिन पीरियोडिक टेबल जो है आपका 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है और 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, तो 4 ब्लॉक्स हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक में आता है। 13 से 18 तक पी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक में आपका आता है 3 से 12 तक, और एफ ब्लॉक जो होता है वो बीच में होता है बेटा, यहाँ पे होता है, ये देख रहे हैं ना, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये कहाँ पे है, थर्ड में, तो हमेशा ये थर्ड में आता है। एफ ब्लॉक हमेशा थर्ड पीरियड में आता है। एफ ब्लॉक ऑलवेज कम्स इन द थर्ड पीरियड, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपने सिर्फ हाँ बिल्कुल बेटा, यस
बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वांटम नंबर ही पढ़ाया है। मैं एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाया, मैंने शुरू में ही बताया था आपको बेटा, शुरू में ही बताया था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर पता मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। ओके, एफ को हमेशा थर्ड पीरियड का एलिमेंट कहते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं श्रुति, एफ इज ऑलवेज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। देखिएगा थर्ड में ही तो है ना एफ, यहीं पे तो है ना। एक्चुअली इन सारे एलिमेंट्स को मतलब एक छोटी सी जगह दे दी गई है यहाँ पे और यहाँ पे, इन सारे एलिमेंट्स के लिए ये छोटी सी जगह है, और इसीलिए एफ को हमेशा थर्ड का एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन द सेम कॉलम, बिल्कुल, ग्रुप एंड एलिमेंट इन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी बातें बताऊंगा मैं, लेकिन ये कहानी है 7 पीरियड 18 ग्रुप और 4 ब्लॉक्स में। ओके, तो ये तो पीरियोडिक टेबल की थोड़ा सा बेसिक आ गया। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल कहते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एल्कली मेटल, एल्कली का मतलब समझते हैं बेटा आप लोग? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम कहते हैं एल्कली मेटल, ALKALI, एल्कली मेटल। क्यों कहते हैं भैया एल्कली मेटल? बिल्कुल, एल्कली का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ एल्कली इज बेस। एल्कली का मतलब होता है, एल्कली का मतलब होता है बेस, which is soluble in water, in water। बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है उसको हम एल्कली कहते हैं बेटा। ऐसे बेसेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे बेसेस जो वाटर में सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर एल्कली। बेस के बारे में जानते होंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट आपने बेसिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक जनरल सा कहा जाता है कि एसिड वो होता है जो कि रेड लिटमस, सॉरी ब्लू लिटमस को रेड करता है, ठीक है। खट्टा होता है, जनरली नींबू कह लीजिए, एसिड है, नींबू आपका खट्टा होता है, एसिड है। बेसिस जो होते हैं वो थोड़े से कड़वे होते हैं। सॉल्ट जो होता है थोड़ा सा नमकीन होता है, नमकीन टाइप का होता है सॉल्ट, जैसे NaCl या कोई भी सॉल्ट अगर चखेंगे आपको थोड़ा सा वो नमकीन दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, बेसिस वो होते हैं जिनका pH 7 होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, pH जिसका ग्रेटर देन 7 हो उसको भी बेस कहते हैं, बिल्कुल। सिट्रिक एसिड, लेमन, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बहुत कुछ जानते हैं आप लोग, मजा आएगा आप लोग को पढ़ाने में, बहुत मजा आने वाला है मुझे। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल कहते हैं। रीजन ये है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो बेस बनाते हैं और वो भी सॉल्युबल बेसिस फॉर्म करते हैं, इसलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल कहते हैं। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को क्या कहेंगे भैया, जरा बता दीजिए। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहेंगे? एल्केलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल, एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एल्केलाइन मतलब बेसिक है भैया, ये भी एल्केलाइन का मतलब ये भी बेसिक नेचर के ही हैं। अर्थ मेटल है, अर्थ मेटल का मतलब जमीन में पाए जाते हैं ये, ठीक है ना, ये जमीन में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको हम कहते हैं अर्थ मेटल, फाउंड इन अर्थ, फाउंड इन अर्थ, जमीन में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम एल्केलाइन, बेसिक ये भी होते हैं लेकिन अर्थ मेटल होते हैं ये, तो इसलिए हम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल। हाइड्रोजन को देखिएगा बेटा, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं कहा जाता है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, नोट करके, हाइड्रोजन इज नॉट एन एल्कली मेटल, एल्कली मेटल नहीं है। पहली बात तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मेटल है ही नहीं, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है,
हाइड्रोजन को देख रहा है ना, दूसरे कलर से बनाया गया है, नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। कई पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हाइड्रोजन को ऐसे ऊपर रख देंगे, वो ऊपर रख देंगे, ऐसे यहां रख देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। और एक्चुअली हम जब ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहला ड्रॉबैक यही आता है कि भैया हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के जैसा बिहेवियर नहीं है उसका, या फिर कह लीजिए कुछ बिहेवियर फर्स्ट ग्रुप की जैसा है, कुछ बिहेवियर इवन हैलोजन 17th ग्रुप के एलिमेंट के जैसा भी है, इसके जैसा है। आ रही बात समझ में? इसके जैसा है। हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स्ड नहीं है। ओके, हाइड्रोजन का इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बेटा आदित्य जगताप, मॉडर्न मेंडलीव का ड्रॉबैक ही नहीं है ये, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ड्रॉबैक है। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम मेंडलीव और उन सब की भी बात करेंगे, लेकिन आपको मैं पहले एक, आपको जो चीजें हैं वो बताना चाहता हूं मैं, उसके बाद पुरानी पुरानी बातें, जो पुरानी बातें हैं वो भी करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ। हीलियम्स आर फाउंड इन द सन्स एनवायरनमेंट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। कुछ और नेमिंग्स हैं जिनको जानना जरूरी है, जैसे 17th ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, 17वें ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन कहते हैं इसको, ठीक है। ओके, 16th ग्रुप के एलिमेंट को, 16th ग्रुप एलिमेंट को हम चैल्कोजन, चैल्कोजन कहते हैं, चैल्कोजन कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा, आप लोग जानना जरूरी है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानना, पीरियोडिक टेबल में बेसिक बातें हैं, मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें हैं मतलब। और 18th ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं भैया, जरा बता दीजिए। 18 ग्रुप के एलिमेंट को तो सबसे फेमस है, 18 ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहते हैं बेटा। नोबल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नोबल इसलिए क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट, इसलिए नोबल है भैया। जो बड़े आदमी, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो कि अच्छे लोग होते हैं, वो कोई अगर कोई मारवाड़ भी दिया तो शांत रहते हैं, साधु संत, देखिए जरा शांत रहते हैं एकदम। तो ऐसे ये साधु संत है कह लीजिए। 18वें ग्रुप का जो एलिमेंट है वो साधु है एकदम, ठीक है। जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसको, जीरो ग्रुप का भी एलिमेंट कहते हैं, लेकिन जीरो ग्रुप ये पुरानी कहा, पुरानी बातें थी। वो जब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया था तो उसको उन्होंने जीरोथ ग्रुप कहा था, बाद में इसको 18th ग्रुप कह दिया गया। मैं इसलिए पहले ये पढ़ा रहा हूं, पहले पुरानी बातें इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर मैं पुरानी बातें पहले पढ़ाऊंगा तो वो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा बैठेंगी। इसलिए मैं पहले जो नई नई बातें हैं, जो कि जरूरी वाली बातें हैं, जो कि जानना है आपको, जिसका इस्तेमाल करना है, वो आपको पहले जानना चाहिए, वो चीजें दिमाग में ज्यादा रहती हैं आपके। तो 18th ग्रुप के एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, रिएक्ट नहीं करते हैं भैया, और रिएक्ट नहीं करेंगे इसलिए इनको हम नोबल गैसेस कहेंगे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस या इनर्ट गैस, या फिर पुराने टर्मिनोलॉजी में जीरोथ ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, जीरोथ ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं बेटा। इसकी वैलेंसी जीरो होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा स्वराज, इसकी वैलेंसी जो है वो जीरो होती है। सर चाल्कोजन, चाल्कोजन का मतलब होता है बेटा, चाल्को मतलब होता है ओर, ओर, जन मतलब फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग। चाल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, मतलब जब भी कोई भी ओर, मेटल जो भी निकाला जाता है, मेटल जो भी निकाला जाता है, ओके,
मेटल्स अर्थ से या फिर कहीं से भी जो भी निकाले जाते हैं वो जनरली 16th ग्रुप के एलिमेंट के साथ होते हैं, जनरली ऑक्साइड के फॉर्म होते हैं, जनरली ऑक्साइड के फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओके। 16th, अच्छा ये तो चाल्कोजेन का मतलब हो गया। ठीक है, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का मतलब थोड़ा सा जलने से है। जब भी ये 17th ग्रुप के एलिमेंट को जब गर्म किया जाता है तो बड़ा अच्छा लाइट प्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, लाइट जनरेटिंग होते हैं, इसलिए इनको हम हैलोजन कहते हैं। ठीक है, या कई बार हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, जन का मतलब होता है फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग। चैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग और हैलोजन का मतलब होता है लाइट फॉर्मिंग, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये ओर बनाते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं। कोई भी सॉल्ट देख लीजिए, NaCl, KCl, NaBr, NaI। ठीक है, ठीक है। हैलाइड्स क्या होते हैं, गायत्री पूछ रही है हैलाइड्स क्या होते हैं। तो हैलोजन के कंपाउंड को हैलाइड कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, KF सोडियम फ्लोराइड, तो दे आर ऑल नोन एज हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड ऑफ, सम कंपाउंड ऑफ हैलोजन। हैलोजन के कंपाउंड को हम हैलाइड कहते हैं। बियॉन्ड यूरेनियम ऑल आर मैन, बिल्कुल बेटा, यूरेनियम के बाद ऑल आर मैन मेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभम। एलिमेंट विच फॉर्म सॉल्ट्स दे रिएक्ट विद मेटल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। गायत्री समझ में आ गया। तो हैलोजन के कंपाउंड्स को हैलाइड कहते हैं। चलिए कुछ जनरल बातें कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आता है ये F ब्लॉक का एलिमेंट, लास्ट में F ब्लॉक का एलिमेंट आता है, इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। समझिएगा जरा, इसको पीरियोडिक टेबल जरा देखिएगा। पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट ग्रुप में जनरली मेटल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड में, यानी कि इधर जो है मेटल है, इधर जनरली क्या होता है, नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बेचारा डी फंसा हुआ है। ठीक है, मेटल, हाउ मेनी एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर, नेचर में बेटा यूरेनियम तक पाया जाता है, यूरेनियम तक गिन लीजिए, अभी तो कहा उन्होंने, यूरेनियम तक गिन लीजिए, 92 91, यूरेनियम के बाद जितने भी हैं सारे मैन मेड हैं। ठीक है, 118 टोटल हैं, 118 टोटल हैं, लेकिन यूरेनियम तक बेटा यूरेनियम तक पाया जाता है, यूरेनियम के बाद सारे मैन मेड हैं, सारे मैन मेड हैं। ओके बेटा, टोटल एलिमेंट्स 118 हैं, फिलहाल टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 118 है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई। तो S और P, यानी कि S और P के बीच में D फंसा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन हो रहा है, S मेटल है और P जो होता है वो नॉन मेटल होता है, मेटल से नॉन मेटल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, मेटल से नॉन मेटल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, और इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, zigzag line is drawn in the P block of periodic table, means lies on the left side on the periodic table, metal lies on the left side of which is non-metal, on the right side metal। हाँ बिल्कुल, जो zigzag line होती है उसको बताऊंगा बेटा, उसके बारे में बताऊंगा। सर दैट मीन्स ह्यूमन कैन क्रिएट न्यू एलिमेंट, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल करते ही हैं, होता ही है। ठीक है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कह लीजिए ऐसा है, या फिर ये जो भी 92 के बाद जो भी एलिमेंट है वो पाए नहीं जाते हैं, वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, उनको बनाना पड़ता है। बिल्कुल आप एलिमेंट्स को बना सकते हैं, लैब में एलिमेंट को बनाया जाता है। ठीक है,
यूरेनियम के बाद जितने भी हैं सारे बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। सर फ्रॉम विच बुक, अभी तो बेटा कोई किताब से नहीं बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल जो मेरे दिमाग में है वो बता रहा हूँ। अभी बेटा कोई भी बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी। लेकिन अगर आपको बुक फॉलो करनी है तो आप ओपी टंडन की अच्छी किताब है, ओपी टंडन, वो फॉलो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ओपी टंडन बुक अच्छी है, ओपी टंडन अच्छी किताब है इनऑर्गेनिक के लिए, तो ये फॉलो कर सकते हैं। हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें तो बता लें, पीरियोडिक टेबल के बारे में तो बता लें थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा। बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। जैसे देखिएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन आलू गाजर इन थैला, समझ रहे हैं। सारी बातें, सारी कहानी सुनाऊंगा, सारी कहानियां सुनाऊंगा भाई, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप क्या हो गया, राजी हो गया भाई। हमारे पापा तो नहीं राजी हुए थे, पीरियोडिक टेबल के पापा राजी हो गए। यस यस, बड़ा फेमस है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। बताएंगे बेटा, बताएंगे बिल्कुल। हेलीना करे रब से फरियाद, बिल्कुल, हेलीना करे रब से फरियाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। हेलीना करे रब से फरियाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है। राजी, अच्छा राजी पे इतना हंसने वाली क्या बात है भाई। राजी मतलब फिल्म वाला राजी नहीं, राजी का मतलब कि, समझ रहा है ना, उर्दू वर्ड है राजी, मतलब मान जाना, पापा मान गए। हेलीना करे रब से फरियाद, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। राजी मूवी है, अच्छा इसलिए हंस रहे हैं आप लोग, ठीक है। ओके ओके, तो ओपी टेंडन बेटा पढ़ सकते हैं। हेलाइट्स का मतलब होता है हेलोजन। हेलीना करे रब से फरी, हेलीना के आरबीसीएस फरार, क्या बात है। हेलीना के आरबीसीएस फरार, क्या बात है। आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं भाई। होली पे नशा करके रवि ने चरस फूका, अरे बाप रे बाप, ये बड़ा खतरनाक वाला है भाई। होली पे नशा करके रवि ने चरस फूका, अच्छा भाई। तो हम पैलेडियम का आविष्कार कर देते हैं। अच्छा चलिए भाई, शुभम पैलेडियम का बेटा तो खेल गया, अच्छा चलिए 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 चलिए, ओके ओके भाई, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको बहुत पता है, आपको बहुत पता है। आपसे हम नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल की बेसिक बात है। अब थोड़ा सा सीरियस बातें कर ले, अब थोड़ा सा सीरियस बातें कर ले। देखिएगा बेटा, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये आया है कहां से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बड़ा ही साइंटिफिक है बेटा पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेशन है। बहुत कुछ पता है सर, आप बहुत अच्छे। अरे हर्षद ठीक है, आप बताते हैं तो मजा आ जाता है, क्या बात है भाई, क्या बात है सर, मजा आ गया। एलिना के का रिबन किसने फाड़ा, अच्छा एलिना का रिबन किसने फाड़ा, अरे क्या बात है यार, क्या बात है। सर आप पढ़ाते हो तो मजा आ जाता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। आपको पढ़ा के मुझे मजा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब पढ़ा देता हूँ ना तो मतलब दिन ऐसे मेरा ऐसे इतना मजेदार गुजर जाता है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। ओके चलिए, तो अब थोड़ी सी बातें, हम थोड़ी सी सीरियस नोट पे बातें करें, थोड़ी सी सीरियस नोट पे बातें करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिक टेबल से बड़ा ही गहरा नाता है। पीरियोडिक टेबल से बहुत ही गहरा नाता है बेटा, बहुत ही गहरा नाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियोडिक टेबल का बहुत ही गहरा नाता है, ठीक है, बहुत ही गहरा नाता है। और वो रिलेशन क्या है वो हमें समझना है अब, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके
आप पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन बता सकते हैं। समझिएगा जरा, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो हमें फिलहाल सीखना है। जैसे कोई मैं एलिमेंट कह दूं, बेटा एलिमेंट कोई एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर है 57, और पूछा जाएगा कि वो कहां पे है, कहां पे पाया जाता है, वो किस ग्रुप का है, किस एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है और किस ब्लॉक का है, ये आपसे पूछा जाता है बेटा, ये आपसे पूछा जाता है। ओके, तो ये पूछा जाता है, ये आपको बताना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं भाई 57 का, फिर 57 का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, साइड में छोटा सा जल्दी से 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d, बस ये बना दिया कीजिएगा और ऐसे डायगोनल बना लीजिए। 2 मिनट का काम लगेगा और 2 मिनट के काम से आपको इतना मजा आ जाएगा कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, ओके, 2 मिनट का ये कहूं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप ये काम कर दिया कीजिएगा जल्दी से। अब जल्दी से जरा लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, नहीं 3p के बाद 4s 3d, और 3d के बाद आता है क्या 4p 5s 4p 5s 5s के बाद आ जाएगा आपका क्या 5s के बाद 4d 4d 5p 6s। चलिए आई थिंक यहाँ तक काम हो जाएगा। 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो चलिए जरा कर लेते हैं 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस में 2 भर दीजिए, 2 भरिए, 6 भरिए, 2 भरिए, 6 भरिए, 2 भरिए, 10 भर दीजिए, 30 भर दिया आपने। 30 6 36, 36 2 38, 38 10 48 और 48 6 54, 48 6 54। ध्यान दीजिए बेटा, इधर बातें नहीं, बातें नहीं। ठीक है, एफ ब्लॉक डी ब्लॉक में इंक्लूड होता है क्या, एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर होता है कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। डी ब्लॉक के अंदर होता है, इसलिए डी ब्लॉक को हम एफ ब्लॉक को इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम लोग, और हम कह पहुंच चुके हैं कहां पे 30 8 38 10 48 6 54, 54 2 56, और 56 के बाद आता है 4f 4f1। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। While going left to right, one electron is added at a time, and while going valency is same but one cell get added। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल आप लोग बहुत कुछ जानते हैं यार, बहुत कुछ जानते हैं। एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनम है ये, बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लैंथेनम है। लेकिन हमें मान लीजिए नहीं पता है यार, याद नहीं है अभी। ठीक है, कैसे बताएंगे कि ये एलिमेंट 57 नंबर का जो एलिमेंट है किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, ये बताना है हमें। तो चलिए ये हम थोड़ा सा जानना सीखते हैं, आज बहुत ही मजेदार बातें करेंगे हम। देखिएगा जरा, सबसे पहले पीरियड बताया जाता है। सबसे पहले आप किसको बताएंगे, पीरियड। सबसे पहले आप पीरियड के बारे में बात करेंगे, कौन से पीरियड में है, और पीरियड के लिए करना क्या है, ये वैल्यूज देखनी है आपको। नंबर जो लिखा है ना, ये वैल्यूज देख लीजिएगा, ये वैल्यूज, सारी वैल्यूज चेक कीजिएगा, सारी वैल्यू चेक कीजिएगा, सारी वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें से, जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है सर? 4p। क्या 4p सर? 4p। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो 6th पीरियड में है। बड़ा ही आसान काम है, 6th पीरियड में है बेटा, 6th पीरियड में है। हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, ये n होता है पीरियड के लिए, ये n होता है, ये जो नंबर होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। यानी कि फॉर पीरियड क्या चेक करना है, पीरियड बताने के लिए हाईएस्ट
वैल्यू ऑफ n, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो n की हाईएस्ट वैल्यू होगी, n की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही उसका पीरियड कहलाएगा। बताइएगा, पीरियड अब निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख ही चुके हैं, पीरियड निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल, पीरियड आपने बता दिया, पीरियड आपने निकाल लिया। अब ब्लॉक बताइएगा, सबसे लास्ट में ग्रुप बताते हैं, अब हम ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन विच सबसेल, विच सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। दैट विल बी दैट विल बी ब्लॉक, वो ब्लॉक कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है जरा बता दीजिए। क्या बात है, मेरे पूछने से पहले बता देते हैं आप लोग, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, मेरे पूछने से पहले ही बता देंगे। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि 4f में जा रहा है और इसलिए ये f ब्लॉक एलिमेंट का है, f ब्लॉक में है ये, यानी कि 57 का पीरियड 6 है, ब्लॉक f है। अब ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप के लिए एक रूल होता है, ग्रुप के लिए एक रूल होता है, देखना होता है कि किस ब्लॉक में है। अगर s ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक का है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप हो जाएगा। अगर p ब्लॉक में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 12 कर दीजिएगा। अगर d में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 कर दीजिएगा। और अगर f ब्लॉक में है तो क्या करेंगे, f ब्लॉक में है हमेशा थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। बताइएगा भाई, थर्ड, अगर f ब्लॉक का एलिमेंट है वो, तो अब वो हमेशा थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताइए, एटॉमिक नंबर 57 किस ब्लॉक का है, f ब्लॉक का है, छठे पीरियड का है, और f ब्लॉक का मतलब हमेशा थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। अब जरा जो निकाला है वो देखते हैं सही निकाला है कि नहीं। तो छठे ग्रुप में, छठे पीरियड में 1 2 3 4 5 6 इधर जाना है भाई हमको, इधर से तीसरे में जाना है, f में जाना है, तीसरे में f में जाना है, यानी कि यहां पे है f में जाइएगा, तीसरा ये वाला लैंथेनम दिख रहा है ना, 57 दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और आपको पीरियोडिक टेबल में उसकी जगह पता चल गई। ये तो बड़ा मजेदार बात है भाई, ये तो बहुत ही मजेदार बात है, बहुत ही मजेदार बात है कि नहीं। ठीक है, आ गया सबका, आया कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। एक और एग्जांपल बिल्कुल लेंगे बेटा, एक और एग्जांपल लेंगे, फिर से देख लीजिएगा इसको। 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, पीरियड के लिए मैंने कहा एन की, ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसकी हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए, इसकी हाईएस्ट वैल्यू चेक कर लीजिए। हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 6, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू जो एन का होगा वो पीरियड कहलाएगा। एन की हाईएस्ट वैल्यू 6 है तो 6 पीरियड में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक में एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2। चलिए एक और कर देते हैं भैया, आप लोगों की डिमांड पे एक और कर देते हैं। कोई एलिमेंट है भाई
जिसका एटॉमिक नंबर है 42। बताना है ब्लॉक क्या है, पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। ये तीनों बातें बतानी है आपको, जरा जल्दी से बता दीजिए मुझे। सर हमारे टीम पे लेक्चर कब शुरू होंगे और अभी तक शुरू क्यों नहीं हुए? हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे, चिंता नहीं है, हो जाएंगे। कुछ लोगों के आईडी बन रहे हैं अभी, आईडी जैसे ही बन जाएंगे हो जाएंगे आपके, जैसे ही आईडी बनेंगे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए जरा जल्दी से बता दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और जल्दी से बता दीजिए। बस कीजिए सर, कल करते। क्या हो गया भाई अवधुत? सर हमारे टीम पे लेक्चर, अच्छा शुरू क्यों नहीं हुआ? हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे। हमारे कॉलेज का टॉपर कौन है? कॉलेज स्टार्ट, ऑफलाइन शुरू होने वाले हैं मे बी 42 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं भैया। 42 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 42 का आता है कितना? चलिए दूसरा कलम ले लेता हूं मैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। 3d10 में तो आपने 30 भर लिया। 3d के बाद आता है 4p और 4p के बाद आता है 5s। ठीक है, तो 4p में हो गया आपका कितना? 6 और इसमें 2 हो गए। 5s के बाद आता है 4d। 4d आता है, आपने कितने भर लिए हैं? 30 और 8 38, 42 भरने हैं 4। 4d4। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है भैया? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है 5, मतलब ब्लॉक हो जाएगा 5। सॉरी, अरे यार क्या बोल दिया, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। ब्लॉक थोड़े 5 होगा, क्या 5 होगा? पीरियड होगा 5। बिल्कुल पीरियड होगा 5। ब्लॉक कौन सा होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, और डी के लिए मैंने बताया, डी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 और ऐड कर दीजिए। छठे ग्रुप का एलिमेंट है भैया, छठे ग्रुप का एलिमेंट है ये, 6th ग्रुप का एलिमेंट है। बताइएगा समझ में आया सबको? देखते हैं जरा सही है कि नहीं सही है, जरा आते हैं भैया, आते हैं। तो छठे ग्रुप का एलिमेंट है, 5वें पीरियड में है और डी ब्लॉक में है, यानी कि ये है मॉलिब्डेनम, एटॉमिक नंबर 42। बताइएगा ये एलिमेंट है भैया कौन सा? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम है ये। समझ में आया सबको? बेटा कह नहीं सकते हैं, 15 तारीख तक चालू होने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, मुझे एकदम नहीं लग रहा है सर। और एक एग्जांपल देते हैं भैया, और एक एटॉमिक नंबर, अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट का 74 है, थोड़ा सा बड़ा वाला दे दूं, थोड़ा मजा आएगा। मॉलिब्डेनम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट सम डाउट। क्या डाउट है बेटा भूषण, बोलिए। 12 का टॉपर कितने का आया सर, और 12 का रिजल्ट बताएंगे बेटा। अभी मुझे भी आइडिया नहीं है, अभी मुझे भी आइडिया नहीं है 12 का क्या है सीन। एटॉमिक नंबर 24 सर, सेंड पीडीएफ टुडे पीडीएफ, बिल्कुल। चलिए होमवर्क दे देता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, मैं ऐसे लिख दूंगा। एटॉमिक नंबर 74, 85, 63 और 57, 43, 35, 52, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 और देता हूँ, 78, 82, 92। 6 पीरियड 6 ग्रुप डी ब्लॉक, ओके क्या बात है,
क्या बात है यार, मजा आ गया। बिल्कुल, तू आज के लेक्चर के नोट्स भेज दूंगा बेटा, आज के लेक्चर के नोट्स बिल्कुल जरूर भेज दूंगा मैं। ये है आपका, ये होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। 118 भी दे दूं? चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। तो आज के लिए होमवर्क है बेटा, ये कल कीजिएगा। फिर कल हम क्या करेंगे, गाने सुनेंगे हम। कल हम सुनने वाले हैं गाने, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा रटने वाले हैं हम, और रट रट के गाने सुनेंगे, गाने सुन सुन के रटेंगे, और फिर आगे बातें करेंगे, ठीक है सर? चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है यार, बहुत मजेदार है, मैं क्या बताऊं। टेलीग्राम के लिंक रोज रोज आप लोग यार, चलिए मांग, अच्छा आप लोग कई लोग नए आते हैं मुझे, ओके 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 ओके। अच्छा ये कॉलेज का टॉपर कितने का है बेटा? पता नहीं है बेटा, कॉलेज का टॉपर कितने का है मुझे पता नहीं है। कॉपी, ओके ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एनसीईआरटी बुक का शांतनु सोनी के नाम से देखिएगा, एक आया होगा शांतनु सोनी के नाम से, दैट इज द लिंक, दैट इज द लिंक। ओके, ग्रुप में भी एक बार डाल दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ हैप्पी लर्निंग, और थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।